सीज फायर एक ऐसा लफ्ज जो हेडलाइंस में पीस बनाता है। इसका मतलब है कि अब वॉर नहीं होगी, अब गोलियां दोनों साइड पे नहीं चलेंगी। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गोलियां चल रही थी, मीडिया ने इसे एक और बॉर्डर टेंशन कहकर साइड पे कर दिया। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने सडनली एक ट्वीट किया, वी स्टॉप्ड अ न्यूक्लियर पावर एंड बोथ कंट्रीज हैव अग्रीड ऑन अ सीज फायर, तब सब सोचने लगे ये सब कुछ इतना अचानक कैसे रुक गया। क्या असल में यूएस ने दुनिया को बचाया या सिर्फ ये एक नैरेटिव कंट्रोल ऑपरेशन था ताकि दुनिया को असली वजह कभी मालूम ही ना चले। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे असली सच, वो हकीकत जो इंडिया और पाकिस्तान से हटकर चाइना और यूएस पे आती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए चलते हैं इस टॉपिक पर। जब इंडियन रफाले जेट्स ने पाकिस्तान के एयर स्पेस को चैलेंज किया तो दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तान पीछे हट जाएगा, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। पाकिस्तान ने लॉन्च किया अपना प्राइड JF-17 ब्लॉक 3 जो चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया गया था। ये जेट सिर्फ एक फाइटर नहीं था, ये एक बैटलफील्ड मैसेज था। हमारे पास भी मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटी है। पाकिस्तान ने PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये वो मिसाइल्स हैं जो 200+ किलोमीटर तक एनिमी जेट्स को रडार से ट्रैक करके लॉक करते हैं। रिजल्ट, एक इंडियन रफाले हवा में एक्सप्लोड हुआ, दूसरे ने रिट्रीट किया। ये सिर्फ एक एयर स्ट्राइक नहीं थी, ये था ग्लोबल हेडलाइंस का इग्निशन पॉइंट। डिफेंस एनालिस्ट ने लिखना शुरू किया, चाइनीज वेपन्स आउटक्लासिंग वेस्टर्न टेक इन साउथ एशिया। और इस पॉइंट पर पाकिस्तान ने बैटलफील्ड को एक शोरूम बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने टर्न कर दिया ऑपरेशन कोल्ड तंदूर में, एक सार्कास्टिक नाम जो इंटरनेट पे वायरल हो गया। लेकिन असली वायरल चीज थी चाइनीज डिफेंस टेक्नोलॉजी। जब PL-15 मिसाइल्स ने राफेल को ट्रैक किया, जब पाकिस्तानी ड्रोन्स ने इजरायली हैरोप ड्रोन्स को जाम किया, जब JF-17 ब्लॉक 3 ने इंडियन एयर पेट्रोल को चैलेंज किया, तो दुनिया ने बस एक काम किया, चाइनीज डिफेंस कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दिया। सिर्फ 2 दिन में AVIC चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, उसके स्टॉक्स 36% तक इंक्रीज हो गए। यानी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की वजह से चाइना की इकोनॉमी बूस्ट हो गई। ये था पहला नॉक जो यूएस और इजराइल की मिलिट्री मोनोपोली को चैलेंज कर गया। वर्ल्ड मीडिया ने इसे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट कहकर अंडर एस्टिमेट किया, मगर ये बैटलफील्ड बन चुका था ईस्ट वर्सेस वेस्ट मिलिट्री शोडाउन का। एक तरफ था चाइनीज टेक, दूसरी तरफ था वेस्टर्न अलायंसेस। इंडिया के पास फ्रांस के रफालेस, इजराइल के हैरोप ड्रोन्स और यूएस मेड सर्वेलेंस सिस्टम्स थे। लेकिन बैटलफील्ड पर असलियत कुछ और कह रही थी। जहां वेस्टर्न टेक्नोलॉजी फेल होती नजर आई, वहां चाइनीज वेपन्स ने अपनी रिलायबिलिटी, रेंज और प्रिसिशन दिखाई। ये लाइव टेस्टिंग थी और चाइना पास हो गया। और जब चाइना पास होता है तो वेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट फेल हो जाते हैं, और ये बात पेंटागन में सबसे ज्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही थी। इंडिया ने इस वॉर में इजराइल से एडवांस्ड केमिकल्स ड्रोन्स मंगवाए, हैरोप ड्रोन्स जो ऑटो टारगेट करते हैं और सुसाइड स्ट्राइक करते हैं। इन ड्रोन्स ने कुछ पाकिस्तानी पोस्ट को डैमेज भी किया, लेकिन असली इफेक्ट बैटलफील्ड से ज्यादा पॉलिटिकल और इमोशनल था। जब मुस्लिम दुनिया ने देखा कि इजराइल ओपनली इंडिया के साथ दे रहा है, तो सोशल मीडिया पे फायर स्टॉर्म शुरू हो गया। हैशटैग्स जैसे बॉयकॉट इजराइल और इजराइल सपोर्टिंग इंडिया ट्रेंड करने लगे और नैरेटिव बन गया, ये हिंदू जूइश अलायंस है मुस्लिम्स के खिलाफ। इससे मिडिल ईस्ट में इजराइल की इमेज हिट हुई और अब्राहम अकॉर्ड्स का डिप्लोमेटिक इमेज डैमेज होने लगा। यूएस और इजराइल दोनों के लिए ये इनटॉलरेबल रिस्क बन गया। सबसे ज्यादा शॉकिंग ट्विस्ट तब आया जब पाकिस्तान के अंदर से एक वॉर रूम ट्रांसक्रिप्ट लीक हुआ। ये लीक
इंटेंशनली था। इस लीक डॉक्यूमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के टॉप जर्नल्स ने डिस्कस किया कि अगर इजराइल ने और ज्यादा एग्रेसिव सपोर्ट दिया इंडिया को तो पाकिस्तान को ये हक होगा कि इजराइल को डायरेक्टली काउंटर करे। ये बात थोड़ी सी भी और एस्केलेट होती तो पूरा मिडिल ईस्ट ड्रैग हो सकता था। यूएस के लिए ये रेड लाइन क्रॉस होने जा रही थी। एक न्यूक्लियर पाकिस्तान बैक्ड बाय चाइना ओपनली इजराइल के खिलाफ मिलिट्री रिस्पॉन्स की बात कर रहा था। जेडी वेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट ने शुरू में कहा था कि यूएस का कोई रोल नहीं होगा, ये साउथ एशिया का इंटरनल मामला है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने बैटलफील्ड पर जीत दिखाई, चाइना का डिफेंस वायरल हुआ और इजराइल का नाम बीच में आया, तो डोनाल्ड ट्रंप फौरन फ्रंट पे आए और बोला वी हैव स्टॉप्ड अ पोटेंशियल न्यूक्लियर वॉर। सीज फायर को दुनिया के लिए ट्रंप की डिप्लोमेटिक विक्ट्री बना दिया गया, लेकिन जो असल गेम हो रही थी वो जिनेवा में चली। जब सबका ध्यान इंडिया और पाकिस्तान के सीज फायर पे था, उसी वक्त जिनेवा में एक साइलेंट रूम में यूएस और चाइना के दरमियान डिस्कशंस हुई और कुछ ही घंटों में अनाउंस हुआ यूएस ने चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और चिप्स पर टैरिफ्स 145% से 30% कर दिए। चाइना ने अपने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल टैरिफ्स 125% से 10% कर दिए। एक $600 बिलियन का फ्रोजन ट्रेड रूट रीओपन हो गया। क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस था? नहीं, ये था पाकिस्तान के बैटलफील्ड परफॉर्मेंस का रिपल इफेक्ट। वेस्ट ने रियलाइज किया अगर चाइना और पाकिस्तान मिल गए और इजराइल को डायरेक्ट थ्रेट मिल गया तो ये ग्लोबल ऑर्डर हिल जाएगा। जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमिक मेस में है, अनस्टेबल है, इररिलेवेंट है, तो वो भूल जाते हैं कि बैटलफील्ड पर जीत सिर्फ टैंक से नहीं होती, स्ट्रैटेजी, अलायंसेस और टाइमिंग से होती है। पाकिस्तान ने दिखाया कि वो बैटलफील्ड पर चाइना का ट्रस्टेड एलाय है, कि वो इजराइल जैसे मुल्क को डिप्लोमेटिकली चैलेंज कर सकता है, कि उसकी मिलिट्री परफॉर्मेंस स्टिल मैटर्स इन ग्लोबल रैंकिंग। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इज स्टिल अ रीजन व्हाई ग्लोबल पावर सिट डाउन एंड टॉक। ये सीज फायर सिर्फ बुलेट्स का एंड नहीं था, ये था पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस का नया चैप्टर। ट्रंप का सीज फायर अनाउंसमेंट भले ही दुनिया के लिए सुकून था, लेकिन असली जीत किसकी हुई? चाइना ने ग्लोबल मिलिट्री पीआर जीती, पाकिस्तान ने स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ली, इजराइल को प्रेशर का सामना करना पड़ा और अमेरिका ने साइलेंटली इकोनॉमिक ग्राउंड छोड़ दिया। ये वीडियो एक याद है, पाकिस्तान सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक साइलेंट फोर्स है। पाकिस्तान मैटर्स, पाकिस्तान हमेशा मैटर करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।